Hi students, good morning. Do you know, in the previous lecture of basic mathematics, I taught you about development of number systems. We studied about set of natural numbers, about set of whole numbers, set of integers, set of rational numbers, set of irrational number and set of real numbers. Means we have completed development of number systems. Today we are going to study about LCM and HCF. Means we will learn how to find the LCM and HCF of two or more than two numbers or expressions. We very well know how to find LCM and HCF of two numbers. I want to tell you, if two numbers are given, you know how to find the LCM and HCF of that numbers. But we'll learn how to find LCM and HCF of two or more than two expressions. If two or more than two algebraic expressions is given, then how will you find HCF and LCM of that given expressions? We'll learn about these all. Okay, so first of all you put the heading HCF. Okay, you better know the full form of HCF. The full form of HCF is highest common factor. HCF का फुल फॉर्म लोग बहुत अच्छे से जानते हैं. इसके फुल फॉर्म से ही इसको डिफाइन करते हैं. ये फुल फॉर्म है ना, ये डेफिनेशन से मानिए तो HCF का फुल फॉर्म होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. इसका दूसरा भी नेम है, HCF का दूसरा भी नाम है GCD भी इसको बोलते हैं हम लोग. HCF को क्या बोलते हैं? GCD. इसको हम लोग ना GCD को फुल फॉर्म क्या होता है इसका देख लिया, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. देखिए फैक्टर और डिवाइजर सेम चीज होता है. इसके पहले वाले लेक्चर में हम फैक्टर और मल्टीपल या डिवाइजर को हम अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए थे आपको. ठीक, अब हम लोग दो गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का HCF कैसे निकालेंगे उसके लिए वर्क कर रहे हैं. अब क्या लिखे हैं? HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स. हाईएस्ट बोले तो सबसे बड़ा, कॉमन बोले तो जो सब में हो. जैसे हम बोले कि हम में और आप में क्या कॉमन है. कॉमन का मतलब जो वैसे चीज जो हम में और आप में, मतलब कि हम दोनों में होगा, वो हम दोनों के बीच का कॉमन होगा. जैसे हमारे पास दो हाथ है, आपके पास भी दो हाथ है, तो ये दो हाथ का होना हम में और आप में कॉमन हो गया है कि नहीं. तो वैसे ही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, कॉमन मतलब कि जो सभी में हो. अब फैक्टर्स मतलब जो आपको पता ही है, जो सबको डिवाइड कर दे. मतलब कि हम HCF को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू और more than two numbers और एक्सप्रेशंस. हम केवल नंबर का ही HCF नहीं निकालते, हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का भी HCF निकाल सकते हैं, रेशनल नंबर्स का भी HCF निकाल सकते हैं. कोई नंबर डेसिमल फॉर्म में है तो भी उसका HCF निकाल सकते हैं. लेकिन हमको पार्टिकुलरली एक्सप्रेशंस का ही HCF निकालने को सीखना है. हम क्या बोले कि इट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स ऑफ टू और मोर देन टू नंबर्स और एक्सप्रेशंस. यानी हमारा HCF होता है ना, दो या दो से अधिक गिवन नंबर्स का या एक्सप्रेशंस का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है. मतलब कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर्स होता है. एग्जांपल्स के लिए देख लेते हैं इसको. इसका एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं. एग्जाम्पल से पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
जैसे हम बोलते हैं एचसीएफ हम बोल देते हैं 3 और 5, ठीक है ना। ठीक है, 3 और 5 यहाँ 2 गिवन नंबर्स है, इसका एचसीएफ देखना। हम कोशिश करेंगे ट्रायल मेथड का ही यूज करके निकाले। हम ऐसा नहीं कि पेन पेंसिल का यूज करके, पेन का यूज करके और पेपर का यूज करके लगे एलसीएम निकालने, वैसे निकालने आपको बहुत अच्छे से आता है। हम ट्रायल का यूज करके निकालेंगे, मतलब डायरेक्ट एक्सप्रेशंस और नंबर देखेंगे और उसके एचसीएफ को लिख डालेंगे। ठीक, तो हम क्या बोलेंगे, एचसीएफ ऑफ 3 and 5। एचसीएफ का मतलब सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। जैसे यहाँ हम कॉमन फैक्टर की बात करें, मतलब कि 3 और 5 का जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा वही इसका एचसीएफ होगा। तो पहले आप फैक्टर ऑफ 3 देखिए, हम फैक्टर्स ऑफ 3 की बात करेंगे। यहाँ फैक्टर्स ऑफ 3 की बात करें तो ये 1 और 3 हो जाएगा। और फैक्टर्स ऑफ 5 की बात करेंगे, फैक्टर्स ऑफ 5 की बात करेंगे तो ये 1 और 5 होगा। अब एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बताइए ये दोनों नंबर का सबसे बड़ा कॉमन नंबर क्या है, दोनों में सबसे बड़ा कॉमन नंबर क्या है, मतलब कि दोनों का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है, तो 1 ही ना है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब कि यूं कहिए कि 2 या 2 से अधिक नंबर का एचसीएफ निकालने का मतलब कि द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड बोथ ऑफ द गिवन नंबर्स और एक्सप्रेशंस। मतलब 2 या 2 से अधिक नंबर का एचसीएफ निकालने का मतलब क्या, कि हम वैसे सबसे बड़ा नंबर को ढूंढेंगे जो सभी नंबर्स को डिवाइड कर दे या जो सभी एक्सप्रेशंस को डिवाइड कर दे। ठीक, जैसे ये नॉर्मल एग्जांपल्स हम एचसीएफ ऑफ यहाँ ले लेते हैं, एचसीएफ ऑफ ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं 6 ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं और 18 ले लेते हैं। ठीक, इसका एचसीएफ निकालने को बोल रहे हैं आपको क्या। तो बताइए वो सबसे बड़ी संख्या कौन है जो 6, 12 और 18 तीनों को डिवाइड कर दे। तो आपका आंसर्स क्या होगा, 6 इज द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड 6, 12 and 18। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा, इसका एचसीएफ हो जाएगा हमारा 6। ठीक, वैसे ही किसी भी नंबर्स का हम एचसीएफ निकाल सकते हैं, ये हम लोग देखे भी है एचसीएफ निकालना। यदि कोई रेशनल गिवन रेशनल नंबर से सपोज करिए एचसीएफ ऑफ, ठीक है ना, ये मान लेते हैं हमारा गिवन रेशनल नंबर है A/B है, C/D है और E/F है। कोई 3 गिवन रेशनल नंबर्स है, इसका एचसीएफ निकालना है तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ निकालने का प्रायोरिटी हम ऊपर एचसीएफ को देते हैं, तो ऊपर में हमारा एचसीएफ हो जाएगा। मतलब कि इसको लिखेंगे तो एचसीएफ ऑफ ऊपर वाला बोले तो ACE, मतलब कि न्यूमरेटर्स का एचसीएफ निकाल लेंगे और डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम ऑफ क्या, BDF। मतलब कि कोई रेशनल नंबर से इस फॉर्म का हो तो उसका मतलब 2 या 2 से अधिक रेशनल नंबर का एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले मतलब न्यूमरेटर का हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर के एलसीएम से। ठीक है ना, डिनोमिनेटर के एलसीएम से डिवाइड कर देंगे। तो ये तो हम लोग पिछले क्लास में बहुत अच्छे से पढ़े हुए जानते भी होंगे, लेकिन कहीं कल को आपको ये दे देगा एचसीएफ ऑफ, हम बोल दे एचसीएफ ऑफ यहाँ x इंटू एक्स प्लस 1 दे देते हैं। ठीक, यहाँ x² इंटू x² माइनस 1 दे देते हैं और इसका बोल देते हैं एचसीएफ निकालने को। हमको खासकर आपको यही पढ़ाना था। ठीक, ये सब आप जानते थे, हम इस एक्सप्रेशन का एचसीएफ निकालने को बोल रहे हैं। ठीक, तो देखिए पहले इसमें टर्म कितना है, तो ये एक फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, 2 एक्सप्रेशन है हमारा, दोनों का एचसीएफ निकालना है। अब 2 एक्सप्रेशन से पहला एक्सप्रेशन में कौन कौन से फैक्टर्स है, कौन कौन से टर्म इन्वॉल्व है। तो पहला एक्सप्रेशन में x इन्वॉल्व है और x प्लस 1 है। दूसरा गिवन एक्सप्रेशन है उसमें x² इन्वॉल्व है और x² माइनस 1 है। तो यदि जो एक्सप्रेशन फैक्टराइजेबल होगा सबसे पहले उसको फैक्टराइज कर लेंगे। तो यहाँ x² माइनस 1 फैक्टराइजेबल है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको फैक्टराइज करते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा x इंटू x प्लस 1, यहाँ क्या आ जाएगा x², यहाँ हो जाएगा x माइनस 1 इंटू x प्लस 1, ये हो जाएगा। अब इसका एचसीएफ ढूंढेंगे, अब जो फैक्टराइजेबल होगा उसको फैक्टराइज कर लेंगे। अब देखिए एक हमारा x इन्वॉल्व है, मतलब कि बेस टर्म देखे तो एक x है, एक x प्लस 1 है, एक x माइनस 1 है कि नहीं। तो सबसे पहले ये देखते हैं लिटरल फैक्टर क्या है, हमारा x है, तो यहाँ लिखेंगे x
ठीक है ना। अब देखेंगे x का सभी में x का मिनिमम पावर क्या है, मिनिमम कॉमन पावर, मतलब कि x में और x स्क्वायर में कॉमन क्या है, x और x स्क्वायर में क्या कॉमन हो सकता है, x हो सकता है, तो x कॉमन ले लिए। फिर n2, अब इसमें x प्लस 1 है और इस सेकेंड टर्म में भी हमारा क्या है, सेकेंड टर्म में भी क्या है, x प्लस 1 है, सेकेंड टर्म में भी क्या है, x प्लस 1 है, तो हमारा ये इसका क्या आ जाएगा, x प्लस 1। ठीक, देखिए यही हमारा दो टर्म कॉमन है, दोनों एक्सप्रेशंस में दो टर्म कॉमन है, वो है x और एक है x प्लस 1। तो जो टर्म कॉमन है उसका प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया, HCF हो गया। ठीक, वैसे ही एक दूसरा एक्सप्रेशन लेते हैं, जैसे HCF हम कह देते हैं आपको, HCF ऐसे कर देते हैं, जैसे x माइनस वाई का लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख लेते हैं और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब लिख लेते हैं। इसका HCF निकालने को आपको बोल देते हैं। तो फिर आप कैसे निकालेंगे, तो रूल हम आपको क्या बताए थे कि जो टर्म मतलब जो एक्सप्रेशंस, ये 3 गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, 3 एक्सप्रेशंस दिया हुआ है, तो देखेंगे x माइनस 1 फैक्टराइजेबल नहीं है, मतलब कि फैक्टराइज होने वाला नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या फैक्टराइजेबल है, तो हाँ है, बिल्कुल फैक्टराइजेबल है, तो इसको फैक्टराइज कर लेंगे। एक्स क्यू माइनस वाई क्यू फैक्टराइजेबल है, हाँ ये भी है, तो इसको भी फैक्टराइज करेंगे। तो सबसे पहला काम मेरा क्या होना चाहिए, फैक्टराइज का, मतलब कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, देन फिर हम सर्च करेंगे कि क्या HCF इसका आएगा। ठीक है, ऊपर मिटाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर से आप इसको कॉपी कर लीजिए। देखिए बहुत बेसिक थिंग्स हैं, आई थिंक आज जैसे HCF और LCM पढ़ा देते हैं, कल वो रेशियन प्रोपोर्शंस का जो है कंपोनेंडो डिविडेंडो, ये सब कुछ सम बेसिक्स रूल्स है उसको पढ़ा लेंगे और फिर हम फर्स्ट चैप्टर पे आ जाएंगे, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर उस पे। ठीक, ये HCF है, तो हम क्या बोले कि आपको सबसे पहले आप फैक्टराइज कर लीजिए, तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो ये HCF ऑफ किसको निकालेंगे, HCF, ये देखिएगा x माइनस 1 ये तो फैक्टराइज होने वाला नहीं है, लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म का है, तो इसको क्या लिखेंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो वैसे ही लिखेंगे x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के जगह पे इसको लिख देंगे हम, उसके बाद में एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की बात करेंगे। तो क्या ये फैक्टराइजेबल है, तो आपको पता भी होगा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फैक्टर क्या क्या, 2 फैक्टर आता है, वो क्या आता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। वैसे ही वाई क्यूब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फैक्टर क्या आ जाएगा, तो एक्स माइनस वाई आएगा और क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये फैक्टर आ गया। अब हम फैक्टराइज कर दिए इसको, ठीक है ना। हमारा कितना एक्सप्रेशन है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 3 एक्सप्रेशन है। अब इसमें हम देखिए, इसमें 3 एक्सप्रेशन में फैक्टर क्या क्या है, तो x माइनस 1 है, इसका है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 है, x प्लस वाई है, x माइनस वाई है और इंटू एक्स प्लस वाई है। इसका फैक्टर क्या क्या है, तो x माइनस वाई है, इंटू में है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है, ये है। अब देखिए इसमें आपका कॉमन क्या है, तीनों एक्सप्रेशन में कॉमन क्या दिख रहा है, तो तीनों एक्सप्रेशन में कॉमन हमको क्या दिख रहा है, x माइनस वाई कॉमन दिख रहा है, तो इसका HCF डायरेक्ट क्या हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा। है ना इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये आपको हेल्प करेगा जब हम 12th वगैरह पढ़ रहे होंगे, तो इंटीग्रेशंस बाय पार्शियल फ्रैक्शंस हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें डिफरेंट एक्सप्रेशंस का LCM लेना होगा, उसको सॉल्व करना होगा, तो उस टाइम थोड़ा बहुत जरूरत पड़ता है, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक, अब LCM आपको, HCF आपको समझ आ गया, और LCM भी वैसे ही समझ लेते हैं। ठीक, अब हेडिंग दीजिए LCM, बड़ा प्यारा नाम है ये LCM। इसका फुल फॉर्म जानते हैं क्या होता है, इसको ना हम लोग बोलते हैं लोएस्ट, या इसको समटाइम्स लिस्ट भी बोलते हैं, क्या, LEAST, लिस्ट, C फॉर कॉमन, M फॉर मल्टीपल,
ठीक, क्या है एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लिस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। इसका भी डेफिनेशन कुछ इसके फुल फॉर्म से ही डिफाइन कर सकते हैं। लोएस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब सब में हो, जो सब में हो, और मल्टीपल मतलब तो आप जानते हैं मल्टीपल मतलब क्या, जैसे हम मल्टीपल ऑफ 12 बोले तो ऑल दी नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 12, मतलब कि वे सभी संख्या जिसमें 12 से भाग लग जाए वो 12 का मल्टीपल हो जाएगा। जैसे हम आपको बोल दें एचसीएफ, ठीक है ना, जैसे हम आपको ये पहले एग्जांपल्स लिख लेते हैं। एचसीएफ को हम बोल देते हैं आपको ये 3, ठीक है ना, 6, 9 और 12, इसका एलसीएम निकालना है। एचसीएफ हेडिंग पे दिया, हम एलसीएम निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है, आपको ट्रायल का यूज करके निकालेंगे। तो पहले कॉमन मल्टीपल की बात करें तो सबसे पहले आप 3 का मल्टीपल, पॉसिबल मल्टीपल सोचिए। तो 3 का मल्टीपल हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, डॉट डॉट सो ऑन होगा, ठीक है ना। उसके बाद में 6 की, ठीक है ना, 15 के बाद हमारा क्या आ जाएगा? 18 भी होगा, 21 भी होगा, 24 भी होगा, बहुत सारा होगा। उसको ऐसे ही 6 का मल्टीपल सोचेंगे तो 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ऐसे बहुत सारा इनफाइनाइट मल्टीपल हो जाएगा। 9 की मल्टीपल की बात करते हैं, 9 हो जाएगा, ये कितना है? 18 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, बहुत सारा होगा। वैसे ही 12 की मल्टीपल का 12 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, बहुत सारा मल्टीपल होगा। अब बताइए ये जितना ये हमारा 4 गिवन नंबर्स है और चारों नंबर का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल्स क्या है? मतलब कि सबसे छोटा कौन ऐसा नंबर है जो सबसे छोटा मल्टीपल्स जो चारों में है, बताइए। तो क्या है चारों में? इसमें देखिए ये 6 की बात करें, 3 तो है नहीं, 6 की बात करेंगे तो 2 में है, 2 में नहीं है। 9 की बात करेंगे तो इसमें है, ठीक है ना, 3 का है ना, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। 18 की बात करें तो 18 3 का मल्टीपल्स है, 18 इज दी, ये 3 का मल्टीपल्स है, 6 का मल्टीपल्स है, 9 का, लेकिन 12 का नहीं है। 12 का है नहीं ना। वैसे ही ये 24 की बात करें तो 24 किसका है? 24 3 का मल्टीपल्स है। उसके बाद में ये 6 का भी है, लेकिन किसका नहीं है? 9 का नहीं है, ठीक। अब ये 27 की बात करेंगे, 27 की बात करेंगे तो 27 3 का होगा, 6 का नहीं होगा और 9 का होगा, फिर 12 का नहीं होगा। वो सबका मल्टीपल होना चाहिए। वैसे लिस्ट नंबर को ढूंढना है जो ऑल गिवन नंबर्स है, ऑल गिवन एक्सप्रेशंस का क्या हो? मल्टीपल हो। तो हम उसके बाद में यदि बात करें, ये 36 की बात करें, किसकी बात करें? 36 की, तो बताइए 36 3 का भी मल्टीपल हो जाएगा, ठीक। 36 6 का भी मल्टीपल होगा, 36 9 का भी मल्टीपल होगा और 36 क्या होगा? 12 का भी मल्टीपल होगा। बताइए 36 से छोटा कोई नंबर है भी जो इन सबका मल्टीपल बन जाए? है? 36 से छोटा कोई ऐसा भी नंबर है जो ये सभी गिवन नंबर्स का मल्टीपल बन जाए? नहीं ना। तो 36 इज द लिस्ट नंबर, 36 is the list number which is multiple of all the given numbers 3, 6, 9 and 12. 36 सबसे छोटा नंबर है जो सभी गिवन नंबर्स का क्या मल्टीपल है। तो एलसीएम ऑफ 3, 6, 9, 12 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो ऐसे ट्रायल का यूज करके हम आपको समझने के लिए इतना लंबा हम इतना लंबा करके एक्सप्लेन कर दिया, आप शॉर्ट में समझ सकते हैं, ये आपको आता भी है, ठीक ना। हमको एक्सप्रेशन का एलसीएम निकालना है स्पेशली, ठीक। तो इसको मिटा देते हैं, फिर सबसे पहले इसके डेफिनेशंस को लिख लेते हैं कि एक्चुअली में एलसीएम होता क्या है। तो एलसीएम की बात करें तो इसको लिखते हैं इट इज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर देन 2 numbers और एक्सप्रेशन। ये 2 या 2 से अधिक नंबर से एक्सप्रेशंस का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होता है, ठीक। इसका कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हम बोलते हैं ये कितना 3, 5, ठीक है ना, 3, 5 और 6 का एलसीएम निकालने को आपको बोल देते हैं। एलसीएम ऑफ 3, 5, 6 डायरेक्ट निकालना है ट्रायल का यूज करके। बताइए तो सबसे छोटा नंबर जो 3 का भी ना मल्टीपल हो,
5 का भी हो और 6 का भी हो, मतलब कि सबसे छोटा नंबर जो 3 से भी डिविजिबल हो, 5 से भी हो और 6 से भी हो, तो वो क्या होगा? अब बताइए क्या हो सकता है? हम इसको 3 5 की बात करें, ठीक है, 3 और 6 की बात करो तो 6 हो जाएगा, 6 5 का कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो 30 इज द लिस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ, विच इज डिविजिबल बाय 3 5 एंड 6, मतलब कि 36 सबसे छोटा नंबर है जो 3 5 और 6 का क्या है? 3 5 और 6 का एलसीएम है, मतलब कि 3 5 और 6 का मल्टीपल है। ठीक, तो ये हो गया। अब वैसे ही ये दो नंबर्स, जैसे कोई फ्रैक्शंस इस फॉर्म का हो, जैसे एलसीएम ऑफ एलसीएम ऑफ क्या हो, जैसे कोई ए अपन बी, सी अपन डी हो और ई अपन एफ हो, मतलब कि कोई फ्रैक्शन हो, दो या दो से अधिक फ्रैक्शंस हो, तो उसका एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो ये जानते हैं इसका एलसीएम। तो हालांकि ये जो है ना, ये बस केवल हम जान लेते हैं, आज तक हमने, ठीक है ना, आप कंप्लीटेड माय बीएससी जस्ट परस्यूइंग माय एमएससी, अभी तक इसका कहीं यूज नहीं आया। ठीक, अभी तक इसका कहीं भी यूज नहीं आया, बस यूं ही जान लेते हैं, ना किसी कंपटीशन में आता है ये, इसका यूज आता भी नहीं है, फिर भी जान लेते हैं। एलसीएम ऑफ कितना, तो हम क्या करते हैं, जैसे एचसीएफ निकालना होता था तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालते थे और नीचे वाले का एलसीएम निकालते थे, वैसे ही फ्रैक्शंस का हमको एलसीएम निकालना होगा तो ऊपर वाले बोले तो न्यूमरेटर्स, मतलब कि अंशों का क्या करेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे, हर का मतलब कि डिनोमिनेटर्स का क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। तो इसका हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ कितना? ए सी ई, अपन में क्या हो जाएगा? एचसीएफ ऑफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ ऑफ बी, ठीक है, डी एफ, ये हमारा रूल हो गया। ठीक, अब तो ये तो नंबर्स और ये फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालना सीखे। अब एक्सप्रेशंस के लिए भी एक एग्जांपल देते हैं। जैसे आपको कोई दे देता है एलसीएम निकालने को, एलसीएम अब कोई कह देता है कि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है, और यहाँ x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का एलसीएम निकालेगा, इसका एलसीएम निकालने को देता है। ये जरा ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमको यही मात्र इसी को समझाने के लिए इतना ढेर सारा वर्क करना पड़ रहा है, हमको मात्र इसी को समझाना है, ये सबसे हमको कोई मतलब भी नहीं है। ठीक, तो इसका एलसीएम निकालना है हमको। तो सबसे पहले काम हम क्या बोले थे आपको कि प्रत्येक एक्सप्रेशंस को देखेंगे, इसमें दो एक्सप्रेशंस है हमारा, दोनों एक्सप्रेशंस में जो टर्म्स या जो एक्सप्रेशन फैक्टराइजेबल होगा उसको फैक्टराइज कर लेंगे, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 फैक्टराइजेबल है। तो इसको हम करेंगे, जब फैक्टराइज करेंगे तो ये एक्स क्यूब इंटू हमारा एक्स माइनस 1 हो जाएगा, ये एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा। तो एचसीएफ में क्या लेते थे हम? टर्म को देखते थे और टर्म के लीस्ट पावर को रखते थे, इसमें टर्म के हाईएस्ट पावर को रखेंगे। तो ये देखिए एक एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर है, मतलब कि एक्स है, एक्स क्यूब और एक्स है, तो यहाँ इसका बेस एक्स है। अब देखिए एक्स है, दोनों एक्सप्रेशन में एक्स का हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है, तो वो रख लिए। उसके बाद में एक्स माइनस 1 भी एक, दोनों एक्सप्रेशन में एक टर्म दिख रहा है एक्स माइनस 1। अब इसका हाईएस्ट पावर दोनों में क्या है? 1 है, तो इसको रख लिए। अब उसके बाद में हमारा क्या है? एक्स प्लस 1 दिख रहा है, तो दोनों में देखा जाए तो एक्स प्लस 1 का हाईएस्ट पावर क्या है? तो 1 है, यानी कि फाइनली इसको लिखते एक्स क्यूब इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया। इसको ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी कनेक्ट होकर के क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारा ये गिवन एक्सप्रेशंस का क्या हो गया? एलसीएम हो गया। ठीक, ऐसे ही एलसीएम हम निकालते हैं। एक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लेते हैं, एलसीएम निकालने, उसका भी एलसीएम निकालते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर कॉपी करिए। एलसीएम ऑफ हमको निकालना है एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और एक्स के पावर 4 माइनस वाई का पावर 4। ठीक है ना, इसका एलसीएम निकालना है।
बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, सोचिए। ठीक, तो हम रूल क्या बताए हैं आपको, सबसे पहले प्रत्येक टर्म को देखेंगे, मतलब टर्म को ढूंढेंगे कि कौन कौन से टर्म फैक्टराइजेबल है। हमारा ये भी टर्म फैक्टराइजेबल है, मतलब फैक्टराइज होने वाला है, ये भी टर्म फैक्टराइजेबल है, फैक्टराइज होने वाला, और ये भी टर्म फैक्टराइजेबल है। तो तीनों टर्म को हम क्या कर लेते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। तो हमारा हो जाएगा, इसको फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस वाई हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पे टूटेगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। ठीक, इसको करेंगे तो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। फिर ये जो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूला पे टूटेगा, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, वैसे ही एक्स के पावर 5 माइनस वाई के पावर, एक्स के पावर 4 माइनस वाई का पावर 4 है, जरा ध्यान दीजिएगा, एक्स के पावर 4 माइनस वाई का पावर 4 है, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस क्या, वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए, एक्स स्क्वायर को मन में ए मानिए और वाई स्क्वायर को मन में बी मानिए। ठीक, तो हो क्या जाएगा हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्म क्या होगा, तब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए के जगह पे हमारा एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर ये टूट जाएगा, ये फिर टूटेगा, तो ये क्या दे देगा हमारा, तो ये एक्स माइनस वाई देगा और एक्स प्लस वाई देगा, और ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी हम यूं कह सकते हैं कि जब x के पावर 4 माइनस वाई के पावर 4 को फैक्टराइज किया, तो उसका पॉसिबल फैक्टर्स जो आया हमारा x माइनस वाई आया, इंटू क्या आया, x प्लस वाई आया, और एक आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया। अब इसका ना हमको इसका क्या निकालना है, HCF निकालना है। ठीक ना, ये सभी एक्सप्रेशंस का HCF निकालना है, तो रिक्वायर्ड HCF नहीं, सॉरी LCM निकालना है। तो इसका आंसर्स क्या होगा, देखिए। तो देखिए पहले टर्म कितना है, टोटल एक्सप्रेशंस कितना है, तो ये पहला टर्म है, दूसरा, तीसरा और चौथा, मतलब कि 4 गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का LCM निकालना हमको। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कौन कौन से एक्सप्रेशन इन्वॉल्व है। एक एक्स माइनस वाई इन्वॉल्व है, और एक एक्स प्लस वाई इन्वॉल्व है, एक हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इन्वॉल्व है, और एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन्वॉल्व है। तो सबसे पहला फैक्टर को सिलेक्ट करते हैं हम, एक्स माइनस वाई लेते हैं। अब देखते हैं एक्स माइनस वाई का इन सब में हाईएस्ट पावर क्या है, तो वो देखिए इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। हाईएस्ट पावर को सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारा इसका पावर 1 हो जाएगा, इनटू मतलब कि मल्टीप्लाई, मतलब कि गुना। ठीक, ये क्या है x, और उसके बाद में हमारा एक्सप्रेशन x प्लस वाई है। तो देखेंगे सब में x प्लस वाई का हाईएस्ट पावर कितना है, कितना हाईएस्ट पावर, तो सब में x प्लस वाई का हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है, तो इसका भी पावर 1 ही रखेंगे। फिर इनटू मतलब कि मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद में हमारा एक मल्टीपल ये भी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, मतलब कि एक मल्टीपल ये है, या यूं कहिए कि एक एक्सप्रेशन से भी है, तो इसका हाईएस्ट पावर क्या है सब में, तो 1 है, तो इसको भी ले लेंगे हम कितना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसका हाईएस्ट पावर कितना हो गया मेरा, इसका हाईएस्ट पावर 1 है, तो 1 ले लिए। उसके बाद में एक और बच जा रहा है एक्सप्रेशन, वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका हाईएस्ट पावर कितना है, इसका हाईएस्ट पावर 1 है, तो वो ले लिए। अब जो ठीक है ना कनेक्टेबल होगा उसको कनेक्ट कर लेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको लिख लीजिए आप। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू कितना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और फिर ये दोनों कनेक्ट होकर के क्या बनेगा, x के पावर 4 माइनस वाई के पावर 4 बनेगा, इंटू हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये रहा आपका फाइनल LCM। गिवन एक्सप्रेशंस का हमारा क्या होगा, ये फाइनल LCM हुआ। बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, इंटरेस्टिंग। ठीक, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। ठीक, देखिए LCM और HCF के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मतलब कि महत्वपूर्ण तथ्य है ये, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक ना, इसको ध्यान में रखिएगा। ये क्या लिखे हैं, LCM ऑफ रेशनल एंड रेशनल।
मतलब कि दो रेशनल का एलसीएम निकालना होगा ना तो वो पॉसिबल होगा। मतलब कि दो या दो से अधिक रेशनल का क्या कर सकते हैं आप एलसीएम इजिली निकाल सकते हैं। ठीक, वैसे ही दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एलसीएम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, मतलब एक रेशनल और एक इरेशनल का एलसीएम निकालना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। मतलब कि आपसे पूछता है कि दो एक रेशनल है एक इरेशनल है, कह देता है कि एलसीएम निकालने का बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ठीक, जैसे कोई ऐसे कह देगा कि ये 3/2 दे देगा या 5/2 दे देगा, तो इसको क्या हम सिंप्लीफाई करेंगे? बहुत लोग होशियारी करेगा एलसीएम निकालने का, लेकिन वो सही नहीं रहेगा। ठीक ना, तो एलसीएम ऑफ रेशनल इरेशनल क्या होता है? पॉसिबल नहीं होता। ठीक, वैसे ही एलसीएम ऑफ इरेशनल मतलब कि दो या दो से अधिक अपरिमेय का एलसीएम पॉसिबल इन लाइक टर्म्स, पॉसिबल तो होता है लेकिन लाइक टर्म्स होता है, मतलब समान प्रजाति का यदि टर्म्स हो, समान प्रजाति का हो तो पॉसिबल होगा। मतलब इसका पॉसिबल इन समान प्रजाति, लाइक टर्म्स होगा तो ही दो या दो से अधिक इरेशनल का एलसीएम पॉसिबल होगा। इसके रिगार्डिंग हम लोग क्या है, इसके रिगार्डिंग मतलब इस पे आधारित कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे एलसीएम ऑफ 2 और पाई। देखिए 2 क्या है मेरा रेशनल है और पाई इरेशनल है। अब दोनों का एलसीएम निकालना पॉसिबल नहीं है। ये बहुत होशियार लोग होंगे तो इसको 2 पाई लिख देंगे, कभी भी 2 पाई के इक्वल नहीं होगा। 2 और पाई का एलसीएम 2 पाई के इक्वल नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं होता है। 2 और पाई का एलसीएम पॉसिबल नहीं होता है। वैसे एलसीएम ऑफ 2 पाई और पाई स्क्वायर, तो बहुत लोग इसको 2 पाई स्क्वायर लिख देगा, लेकिन नहीं, ये दोनों इरेशनल है। ठीक है ना, इरेशनल का एलसीएम पॉसिबल तो होता है, लेकिन कब होता है? जब टर्म्स लाइक हो। लेकिन यहाँ देखिए 2 पाई है, यहाँ पाई स्क्वायर है, दोनों टर्म अनलाइक हो गया, मतलब कि समान प्रजाति का टर्म नहीं है, इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं होगा। नॉट पॉसिबल, एनटी का मतलब नॉट पॉसिबल, मतलब कि संभव नहीं है। उसके बाद में हमारा एलसीएम पाई और 3 पाई है। अब देखिए हम क्या बोले हैं कि दो या दो से अधिक इरेशनल का एलसीएम पॉसिबल होता है लाइक टर्म्स में। तो यहाँ पाई है और 3 पाई है, दोनों लाइक टर्म्स है। ठीक, तो दोनों का एलसीएम में आ जाएगा, दोनों का जो भी प्रोडक्ट है 3 पाई इसका एलसीएम होगा और ये पॉसिबल होगा। ठीक, वैसे ही एलसीएम ऑफ √2 और √3 है। ठीक, तो ये भी दोनों लाइक टर्म्स है और इसका एलसीएम क्या है हमारा √6 हुआ, ये भी पॉसिबल हुआ। ये एलसीएम और एचसीएफ के रिगार्डिंग सब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स था। ठीक, आज के लिए इतना ही। हम लोग अब अगले क्लास में विल सी रूल्स फॉर कंपोनेंडो, डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, अल्टरनेंडो, इन्वर्टेंडो, ये सब का रूल्स देखेंगे। मतलब कि 1 से 2 क्लास और मैक्सिमम बेसिक्स का होगा। देन वी विल स्टार्ट first chapter of 11th, that is complex. Very soon we are going to start first chapter of 11th.